प्रिय बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बेहद ही खूबसूरत अंदाज में पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल के विषय में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई, जहां उन्हें स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मिली और जिसके कारण उन्हें कई बार जेल में यात्रा भी करनी पड़ी। तो उन्हीं के द्वारा रचित पाठ लखनवी अंदाज का आज हम पठन करेंगे। लखनऊ, जिसे खुशियों का शहर और नवाबों की नगरी कहा जाता है, यहाँ की भाषा में तकल्लुफ देखने को मिलता है। पहले आपका किस्सा तो आपने सुन ही रखा होगा। यहाँ का खान पान, कपड़े, ऐतिहासिक स्थल देखने योग्य हैं। और जहाँ तक मैं अपनी प्यारी उर्दू भाषा की बात करूँ तो वो तो सबसे प्यारी है, जिसमें नज़ाकत और नफासत देखने को मिलती है। लखनऊ की सरजमी पर यदि किसी का आपस में झगड़ा भी हो जाए ना, तो उसमें भी नज़ाकत नजर आती है। तो आइए लखनऊ शहर की सैर करते हैं। लखनऊ की सरजमीं ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी। ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं। शबाब शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर। ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है, कली कली है नाज़नी। ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं। इस खूबसूरत सैर के बाद आपने देखा होगा कि लखनऊ शहर कितना खूबसूरत है। इसी शहर की भीड़ के बीच एक बार जब लेखक ने रेल की डिब्बे में सेकंड क्लास का टिकट खरीदा तो ये सोचकर खरीदा कि वह भीड़ से बच जाएगा और कहानी के संबंध में कुछ नया सोच लेगा और साथ ही प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब लेखक डिब्बे में चढ़ा तो वहां पहले से ही एक सफेद पोश नवाब साहब पालती मारे बैठे हैं और उनके सामने बहुत सुंदर चिकने 2 खीरे रखे हैं। लेकिन लेखक का आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। लेखक ने ये भावभंगिमा पहचान ली तो लेखक ने भी अपनी आंखें चुरा ली। नवाब साहब ने अब बड़े ही अंदाज से खीरे को धोया, तौलिए से पहुंचा, जेब से चाकू निकाला और उनके सिरे काटे। उन्हें गोद कर उनका झाग निकाला, उन्हें छीला और फाके काट कर फाकों पर बड़े अंदाज से जीरा, नमक और मिर्च बुरक दी। सच में इस तरह काटते देख नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। नवाब साहब को लेकर ने जब देखा तो कहा, लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाइएगा, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियारी फांके देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ गया। लेकिन पहले पूछने पर वो पहले ही मना कर चुके थे, इसलिए सोचकर आत्मसम्मान ना बिगड़े कहा शुक्रिया कहकर कि मेरा मैदा जरा कमजोर है, किबला आप ही शौक फरमाइए। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फाक की ओर देखा और फिर खिड़की के बाहर देखा, लंबा सांस लिया और फिर एक एक फाक उठाई, होठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद लीं
और मुंह में पानी भराने को आने पर उस पानी को गले से नीचे उतार लिया और फाकों को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसके बाद अपने हाथ और होठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखा। नवाब साहब खीरे सूंघकर और फेंक कर हाथ मुंह ऐसे पहुंच रहे थे जैसे वह बहुत थक गए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था, सोच रहा था कि खीरे के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर अर्थात पेट की तृप्ति हो सकती है? अभी लेखक सोच ही रहा था कि इसी बीच नवाब साहब को डकार आ गई और लेखक को और देखते हुए कहा, खीरा बेहद लजीज होता है। इस प्रक्रिया को देखकर नवाब साहब की लेखक के तो ज्ञान चक्षु खुल गए। उसने सोचा, यदि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने के पर डकार ली जा सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कोई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अवश्य नहीं बन सकती। लेकिन पेट भरा जा सकता है तो कहानी भी लिखी जा सकती है, जो असंभव है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक का क्या उद्देश्य रहा? लेखक बताना चाहता है कि दिखावापूर्ण व्यवहार को गलत बताना चाहता है तथा दिखावटी जीवन शैली को त्याग कर वास्तविक जीवन जीने को प्रेरित करता है। वो बताना चाहता है कि आज नवाबों की नवाबी नहीं रही, पर वे अपनी नवाबी की ठसक के लिए सनक भरा व्यवहार करके स्वयं को जनसाधारण से ऊंचा समझते हैं। यही लेखक बताना चाहता है। वो संदेश भी यही देना चाहता है कि हमें यथार्थ में जीना चाहिए, हमें बनावटीपूर्ण जीवन शैली का या झूठा दिखावा करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। हमें हर मनुष्य को समान समझते हुए उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए तथा ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हम उपहास का पात्र बनकर रह जाएं। लेखक की प्रेरणा के साथ साथ हमें भी यह सीखना आवश्यक हो जाता है कि हम भी दिखावे की जिंदगी छोड़ दें और वास्तविक जीवन जीना सीखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। मैंने इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आप लिखेंगे, स्वयं प्रयास करेंगे और यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।